हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हेमंत श्रीवास्तव। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। टुडे वी वर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8A। 8A एक्सरसाइज ये मैंने मनोहर रे बुक प्रकाशन से इसको लिया है। इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है, अप्रॉक्स 39 क्वेश्चन है। इन 39 क्वेश्चन को हम एक ही क्लास में नहीं कवर कर पाएंगे। अगर इन 39 क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर करेंगे तो ये जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए आज की क्लास में जितना क्वेश्चन हो सकता है हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो देर ना करते हुए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। एक्सरसाइज 8A क्वेश्चंस को मैंने पहले से ही बोर्ड पर लिख लिया है। एक्सरसाइज 8A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, एक त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो तो साइन A कॉस A tan A का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया साइन A कॉस A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। तो ये मान कैसे ज्ञात करना है? जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है उसका यूज करके। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है उसके एक एक वर्ड पर आप लोगों को ध्यान देना है। पहले इसने कहा एक त्रिभुज है ABC, उसमें एंगल B 90 डिग्री है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में दो साइड्स दिए गए हैं और एक एंगल B गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करने के बाद आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से जो आपका ट्रायंगल का फिगर बनना है, पहले आप वो फिगर बनाएंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक बनाएंगे ट्रायंगल। उस ट्रायंगल में एंगल B को 90 डिग्री शो करना है। तो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बनाएंगे। इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का है। यहां पर आपको लिख लेना है B, और बाकी A और C आप कहीं भी लिख सकते हैं, दोनों जगह में से। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया A, B और यहाँ पर हो गया C। अब इसमें कहा था AB इक्वल 5, तो यहाँ पर देखो ये साइड हमारी AB है, इसको आप 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। उसके बाद में कहा BC 12, ये BC साइड है, इसको आप 12 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है साइन A कॉस A tan A। आपको निकालना है साइन A कॉस A tan A। तो साइन A कॉस A tan A की जब वैल्यू निकालनी होगी तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब साइन A कहेगा तो साइन A क्या एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। इसका जो फार्मूला है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण यानी कि साइन A की वैल्यू निकालने के लिए हमें लंब और कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो हम अगर फिगर को देखते हैं तो इस फिगर में एंगल A के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये आपका लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण नहीं मालूम है। तो जब तक ये कर्ण नहीं मालूम होगा तब तक आप साइन A कॉस A और tan A की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। tan A का तो निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें tan A का जो फार्मूला है वो होता है लंब बटे आधार। तो इसको तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन साइन A कॉस A बिना कर्ण के नहीं निकलेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का कर्ण निकालेंगे। तो मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई दो साइड मालूम है और तीसरी साइड निकालनी है तो पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से
निकाला जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए और कर्ण निकालिए। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इस ट्रायंगल में जो कर्ण है वो सलेंट वाला AC है, लंब आपका BC है और आधार आपका AB है। तो AC की वैल्यू निकलेगी, BC की वैल्यू 12 का स्क्वायर और AB का वैल्यू 5 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25। अब AC स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया गया तो आएगा 169। अब इधर से क्या है, AC स्क्वायर की वैल्यू आपको 169 मिल चुकी है, लेकिन आपको AC स्क्वायर की वैल्यू कहाँ निकालनी थी, आपको तो AC की वैल्यू निकालनी थी। यानी यहाँ पर जो AC के ऊपर स्क्वायर है इसको हटाना है, इसको हटा दीजिए। तो जब यहाँ से AC के ऊपर से ये स्क्वायर आप हटाएंगे तो जब ये RHS में आएगा तो स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो AC की वैल्यू है वो 169 की स्क्वायर रूट वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा 13। अब आपने देखा कि आपको इस समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण तीनों भुजाएं मालूम है। अब आप क्या करेंगे, जो जो वैल्यू इसने पूछा है वो निकाल देंगे। तो पहले इसमें पूछा गया साइन A, तो साइन A इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका है 12 और कर्ण आपने निकाला है 13, तो ये हो गया 12/13। उसके बाद में इसने कहा है cos A की वैल्यू, तो cos A इसी प्रकार से निकालेंगे। cos A का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13, तो ये हो गया cos A की वैल्यू 5/13। उसके बाद लास्ट tan A, tan A अगर निकालोगे तो इसका फार्मूला लंब बटे आधार, इसमें कर्ण नहीं होता है, तो लंब आपका है 12 और आधार आपका है 5, 12/5 हो गया tan A की वैल्यू। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लेकिन कुछ जानकारी इस क्वेश्चन से रिलेटेड और है, उसको भी आप लोग समझें। जैसे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है साइन कॉस टैन, इन सबके साथ में A, यानी कि इसमें था साइन ऑफ एंगल A, कॉस ऑफ एंगल A, टैन ऑफ एंगल A, यानी कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है एंगल A इन्वॉल्व है। अगर ये एंगल A ना इन्वॉल्व होता, एंगल C इन्वॉल्व होता, साइन C होता, कॉस C होता, टैन C होता, तो इस सूरत में क्या हो जाता कि यहाँ पर ये जब एंगल इन्वॉल्व हो जाता तब ये आपका जो परपेंडिकुलर है ये बेस बन जाता और जो ये बेस है ये परपेंडिकुलर हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC में एंगल B समकोण है, भुजा AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर तथा BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो साइन A, tan A, cos C और cot C का मान क्या है। इसके लिए भी हम एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। इसका भी नाम लिखेंगे। इसमें भी कहा है कि एंगल B समकोण है,
तो जहां पर ये समकोण बना है यहाँ पर बी लिखेंगे, बाकी यहाँ पर ए और सी लिख देंगे। उसके बाद में इसमें जो साइड्स के मेजर्स दिए गए हैं उनको लिखेंगे। तो इसमें लिखा ए बी इक्वल टू 4, इसको लिख देंगे सेंटीमीटर। बी सी 3 है, बी सी ये आपका है 3 सेंटीमीटर, सी ए आपका है 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इस ट्रायंगल में आपने देखा कि तीनों के तीनों साइड्स गिवन है, यानी कि आपको इसमें एक काम नहीं करना है, पाइथागोरस नहीं लगाना है, क्योंकि तीनों साइड्स मालूम है। जब एक साइड्स नहीं मालूम होती है तब पाइथागोरस निकाला जाता है। तो अब यहां से क्या करना है, पाइथागोरस वाला स्टेप खत्म हो गया, तीनों साइड्स मालूम है। आपको जो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है उसकी वैल्यू रख देना है। तो पहले है इसमें साइन ए, तो साइन ए का फार्मूला वही लंब बटे कर्ण। तो साइन ए इस एंगल के लिए पूछ रहा है लंब क्या है, तो एंगल लंब के लिए सामने वाला होगा 3 अपॉन कर्ण, कर्ण क्या है 5। उसके बाद में उसने कहा है tan ए की वैल्यू बताओ, तो tan ए का फार्मूला लंब बटे आधार। तो लंब ए के लिए सब कुछ वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जब ए एंगल कहेगा तो ये लंब ये आधार रहेगा, जब सी कहेगा तब बदलेगा लंब आधार, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आपका लंब है 3, आधार है 4। उसके बाद में उसने पूछा है कॉस सी, तो कॉस सी का फार्मूला हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और आधार आपका है 4 और कर्ण आपका है 5। उसके बाद लास्ट पूछा है उसने कॉट सी की वैल्यू, कॉट सी। तो जब सी उसने कह दिया, ये वाला एंगल को उसने कह दिया, तो जब ये वाला एंगल कह दिया है तो आपका बेस ये है और परपेंडिकुलर ये है, यानी कि ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो कॉट सी का फार्मूला होता है आधार बटे लंब। तो आधार आपका है 3 और लंब आपका है 4। तो उसने साइन ए, tan ए, cos सी, cot सी का मान निकालने के लिए कहा था। आपने ये चारों साइन ए, tan ए, cos सी, cot सी की वैल्यू को निकाल दिया। अब क्या होता है कि आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये इस एक्सरसाइज 8A के 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन that is question number 3 and question number 4 मैंने फिर से लिख दिया है। अब इसको आप लोग देखें, ये दोनों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बताया है, उसी क्वेश्चन नंबर 2 के एकदम सिमिलर ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज PQR में कोण P समकोण है। यदि PQ इक्वल टू √3, PR इक्वल टू 1 तथा QR इक्वल टू 2 हो तो sin Q, cos Q, tan R, sin R के मान ज्ञात कीजिए। आप सिंपली एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, और इसमें इसने बताया कि समकोण क्या है, कोण P समकोण है। तो जहां पर समकोण वाला कोण बना है वहां पर आप लिख दीजिए P, ये यहां पर हो गया P। उसके बाद Q यहां लिख देते हैं, R यहां लिख देते हैं, आप चाहें तो यहां पर Q और यहां पर R लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि जो जो इसमें साइड की वैल्यू दी गई है वो आप रख दीजिए। तो इसमें दिया गया है PQ इक्वल टू √3, ये PQ साइड आपकी है √3। उसके बाद में QR साइड है 2 यहाँ पर, और PQ √3, QR 2, और ये एक छोड़ गया था PR की वैल्यू 1। उसके बाद में जो जो वैल्यू पूछा है उसको निकाल देंगे। पाइथागोरस का काम इसमें भी नहीं लगना है क्योंकि तीन के तीनों साइड मालूम है। तो यहाँ पर आपको पहले निकालना है साइन Q,
तो साइन क्यू का फार्मूला लंब बटे कर्ण। क्यू एंगल को जरूर देखना है, साइन के साथ में क्या है क्यू, तो क्यू जब ये है तो ये आपका आधार रहेगा, ये लंब रहेगा, तो लंब आपका है 1 और कर्ण है 2, तो ये साइन क्यू की वैल्यू निकल गई। कॉस क्यू, तो कॉस क्यू का फार्मूला आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका है √3, इसमें भी एंगल क्यू है, इसलिए जो बेस था वो बेस रहेगा, जो परपेंडिकुलर था परपेंडिकुलर रहेगा। तो आधार आपका √3 और कर्ण आपका 2। उसके बाद में पूछता है tan r, तो tan r का फार्मूला हुआ लंब बटे आधार, लेकिन r एंगल उसने कहा है, तो r एंगल यहाँ है, तो जब यहाँ वाला एंगल पूछा तब बेस ये वाला हो जाएगा, तो बेस ये हो गया तो लंब हो गया ये, यानी कि ये √3 अपॉन आधार आपका हो जाएगा 1। तो साइन क्यू, कॉस क्यू, tan r हो गया। लास्ट में एक उसने पूछा है साइन r की वैल्यू, तो साइन का फार्मूला यही जो अपने ऊपर लिखा है, फार्मूला चेंज नहीं होता है, मैथमेटिक्स में यह प्रिंसिपल है, लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका r जब है तो लंब आपका ये नहीं बल्कि ये हो जाएगा √3, और कर्ण तो कहीं बदलता ही नहीं है, ये आपका 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। नाउ प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है एक समकोण त्रिभुज ABC, इसमें भी आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, इसका नाम लिखना है ABC, लेकिन इसमें जो कोण समकोण है वहां पर क्या है C, ये यहाँ पर C लिख देंगे, तो यहाँ पर A लिखा है, C यहाँ पर बचा B, तो ABC एक समकोण त्रिभुज हो गया। और इस समकोण त्रिभुज में जो साइड्स दिए गए हैं वो साइड्स हम लिखेंगे, तो साइड से AB ये वाला हो गया 26 सेंटीमीटर, AC आपका ये है 10 सेंटीमीटर, और BC आपका है 24 सेंटीमीटर। अब उसके बाद में हमें जो जो वैल्यू निकालना है वो निकालेंगे। इसमें भी 3 के तीनों साइड्स मालूम है, आपको पाइथागोरस नहीं लगाना है। तो आपको सबसे पहले निकालना है साइन B की वैल्यू लंब बटे कर्ण, साइन का हो गया फार्मूला, और साइन B एंगल कहा है इसलिए ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब लिखना है 10 और कर्ण हो गया 26। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 5 जा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 5/13। साइन B के बाद उसने पूछा है tan B की वैल्यू, तो फिर से इसने एंगल अब B कहा है, इसलिए B के लिए ये आधार और ये लंब हो जाएगा, तो लंब बटे आधार लिखना है, तो लंब ये 10 हो गया और ये हो गया 24, इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 12 जा, यानी कि आ गया 5/12। उसके बाद में जो लास्ट नहीं है tan B तो हो गया। अब आया cos A, तो cos A की जब वैल्यू लिखी जाएगी तो cos A का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब जो आधार है आधार हमें लिखना है, तो cos A कहा है तो एंगल A यहाँ पर है। अब एंगल A के लिए जो आधार है वो ये रहेगा 10, और कर्ण आपका क्या हो जाएगा 26। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक का जो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि जिस एंगल के बारे में बात किया जाएगा उस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर बेस आधार आपको मालूम करना है तो उसी एंगल से जो एडजेसेंट साइड है, जुड़ी हुई साइड है, वही बेस है। जैसे यहाँ पर A cos A का आ गया, तो एंगल A यहाँ पर है। अब इस एंगल से दो ही साइड जुड़ी हैं, एक ये और एक ये, तो ये तो मालूम है ये साइलेंट लाइन है, ये आपका हाइपोटेनस है, तो इससे जो जुड़ी लाइन है, जुड़ा जो साइड है, ये आपका क्या हो गया बेस। इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/13। तो इस तरह से आपके इसमें भी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछा था, साइन B, tan B और cos A, वो तीनों निकल चुका है। अब ये 1 2 3 4 प्रारंभ के 4 क्वेश्चन आपके
लग चुके हैं। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी समकोण है, भुजा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू √2 सेंटीमीटर हो तो साइन ए tan सी के मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में केवल दो टाइप्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में एक नई बात यह है कि इस क्वेश्चन में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1, यानी कि ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू 1 दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और इसमें कहा एंगल बी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम बी लिखेंगे, ए और सी यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में ए बी और बी सी दोनों 1 है, तो ए बी ये है, बी सी ये है, दोनों को मैंने 1 लिख दिया। उसके बाद में ए सी इक्वल टू √2, तो मैंने इसको √2 लिख दिया। उसके बाद हमको साइन ए और tan सी की वैल्यू को लिखना है, तो साइन ए का फार्मूला लंब बटे कर्ण, और जो लंब है ए के लिए लंब ये है, कर्ण ये है, तो ये हो जाएगा 1/√2। और tan सी के लिए फार्मूला जो है लंब बटे आधार है, tan सी यानी कि यहाँ पर एंगल ले लिया है, तो इस एंगल के रेस्पेक्ट में जो लंब है ये नहीं होगा बल्कि ये होगा, तो लंब 1 हो गया और आधार भी क्या है 1 ये है। इसको सिंपली 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 बताता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायंगल पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यदि पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, कॉस पी tan पी तथा कॉस आर का मान ज्ञात करो। तो इस ट्रायंगल में भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं, तीनों साइड्स का जो मेजरमेंट है गिवन है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं करना है। जिस क्वेश्चन में 2 ही साइड्स मालूम रहेंगे, थर्ड साइड आपको फाइंड आउट करना रहेगा, उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर भी एक सिंपली राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। उसके बाद में पी क्यू आर इसका नाम देना है, समकोण को एंगल क्यू लिखना है। यहाँ पर क्यू हो गया, यहाँ पर पी हो गया, यहाँ पर आर हो गया। पी क्यू 4 हो गया, और उसके बाद में क्यू आर ये वाला है 3, और पी आर ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। आपको जो जो वैल्यू निकालना है फटाफट निकाल लेंगे। कॉस पी और tan पी और कॉस आर, ये तीनों निकालना है। तो कॉस पी का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो पी एंगल ये है, इसके लिए आधार यही होगा 4/कर्ण, कर्ण है 5। कॉस पी हो गया tan पी का फॉर्मूला लंब बटे आधार। तो लंब आपका एंगल पी के लिए 3 होगा, आधार आपका 4 है। कॉस आर का फार्मूला आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका क्या है, इसमें आधार बच्चे कहेंगे 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। यहां पर आपको जब भी लंब और आधार पूछने के लिए कहे, कोई पूछे, आप तुरंत अलर्ट हो जाएंगे। पहले आप एंगल देखिए, फिर एंगल के रेस्पेक्ट में लंब और आधार को आइडेंटिफाई कीजिए, नहीं तो आप गलत हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखा एंगल कौन सा कह रहा है, आर, तो आर तो एंगल यहाँ पर है, तो एंगल हमेशा बेस पर ही तो बनेगा। तो अब क्या है, आधार यहाँ पर ये वाली साइड है क्यू आर 3, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है, 5 का 5 रहेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
निकालने थे वो निकल चुके हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में आगे के क्वेश्चन 7 और 8 पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक के जो क्वेश्चन है उसमें 3 त्रिकोणमितीय अनुपात मेन होते हैं, एक साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन। तो इन तीनों साइन, कॉस, टैन में से आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन रहेगा, बाकी बचे 2, उन्हें आपको निकालना रहेगा। 7 से लेकर 12 तक में आपको यही काम करना है। 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है साइन ए इक्वल टू 1/11। तो साइन ए इक्वल टू 1/11 के हेल्प से आपको कॉस और टैन निकालना है। तो साइन ए मालूम है तो आपको कॉस ए और टैन ए निकालना है। अगर आपको साइन बी मालूम होता तो आप कॉस बी और टैन बी निकालते। अगर आपको साइन थीटा मालूम होता तो आप कॉस थीटा टैन थीटा निकालते। कहने का मतलब है जो आपका एंगल का नेम रहेगा जो आप निकालेंगे कॉस और टैन, उसमें भी वही एंगल जोड़ेंगे, उसके अलावा कुछ और नहीं जोड़ेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कॉस बी, तो अगर आप 2 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे तो टैन बी और साइन बी निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे निकाला जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने के लिए आपको ट्रायंगल के तीनों साइड्स चाहिए और इसमें क्या गिवन है, साइन ए इक्वल टू 1/11। अब साइन ए का फार्मूला देखा जाए तो साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण 1/11। तो इससे क्या मालूम चला कि लंब 1 है और कर्ण 11 है। यानी कि आपको समकोण त्रिभुज में एक साइड नहीं मालूम है, वो कौन सी साइड है, लंब कर्ण को निकाल दो, क्या बचता है, आधार। आधार आपको निकालना है। जब आप आधार निकाल लेंगे तब उसके बाद में आपके जो अदर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो निकल आएंगे। तो आधार निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब और कर्ण मालूम है तो लंब आपका है 1, आधार नहीं मालूम है, इसको ऐसे उतार लेंगे, और कर्ण मालूम है 11, कर्ण के नीचे 11 लिख देंगे। अब उसके बाद में बीच में इक्वल था, इक्वल लगा देंगे। 11 का स्क्वायर 121, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आधार का स्क्वायर। अब क्या करना है, आधार को आपको निकालना है, इसलिए आधार को एक साइड में रखेंगे, 1 को राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। तो जब ये 1 इधर आएगा तो माइनस होकर के 120 हो जाएगा। 120 इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर को मूव करके इधर लाएंगे तो स्क्वायर अगर इधर आएगा लेफ्ट साइड में तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ये क्या कह रहा है कि वो आधार की जो वैल्यू है वो 120 का स्क्वायर रूट वैल्यू है। अब आपको स्क्वायर रूट निकालना है 120 का। तो आप कहीं भी रफ में 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से कर लीजिएगा। 2 से पहले काटिए 60 आया, फिर 2 से काटिए 30 आया, फिर 2 से काटिए 15 आया, फिर 3 से कटेगा 5, फिर 5 बन जा 5। तो इस प्रकार से 2 का 1 पेयर बना है, बाकी किसी का पेयर नहीं बना है। तो जिसका पेयर बन गया है वो रूट के बाहर लिखा जाएगा, जिसका पेयर नहीं बना है वो रूट के अंदर, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 2 3 जा 6, 5 जा 30। तो 2√30 आपका आ गया आधार। अब आधार निकल चुका है, आपको क्या करना है, साइन ए गिवन था तो 2 अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस ए और टैन ए निकालना है। तो कॉस ए का फार्मूला आधार बटे कर्ण। आधार आपने निकाला है 2√30, उसको लिखेंगे, और कर्ण इसमें गिवन था 11, उसको लिख देंगे। अगर ये सिंप्लीफाई होता तो इसको काट देते, लेकिन ये कट नहीं रहा, इसको यहीं पर छोड़ देंगे। टैन ए का निकालना है वैल्यू, इसका फार्मूला लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, 1 है, और आधार आपने निकाला है 2√30, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, और इसके आगे 9, 10, 11, 12
4 क्वेश्चन एकदम सिमिलर इसी के जैसे हैं, तो वो चाहे तो आप होमवर्क में कर सकते हैं। और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर ये मेरा क्वेश्चन नहीं लगा है, उसकी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सेम इसी तरह से है, cos b का फार्मूला लगाएंगे, आधार बटे कर्ण 12/13। आधार मालूम है, कर्ण मालूम है, क्या नहीं मालूम है, लंब। वही पाइथागोरस का नियम फिर से लगेगा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण आपका है 13 का स्क्वायर इक्वल टू लंब है आपका 12 का स्क्वायर। सॉरी, लंब नहीं मालूम है, लंब को ऐसे ही उतार लेना है। और आधार आपको मालूम है 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर 169, लंब नहीं मालूम है, 12 का स्क्वायर 144 इधर आएगा, 169 से माइनस होगा तो हो जाएगा 25, और ये हो गया लंब का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर रिमूव कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट वैल्यू 25 का हो जाएगा। तो जो लंब है स्क्वायर रूट निकालेंगे 25 का तो आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से जो लंब है वो 5 मिल गया। अब cos मालूम था cos b, तो आपको नंबर 1 पर निकालना है sin b और नंबर 2 पर निकालना है tan b। फार्मूला आपका वही रहेगा, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब आपने निकालना है 5, और जो कर्ण है वो गिवन है 13, उसको लिख देंगे। tan भी निकालना है, तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और लंब आपका नहीं मालूम था, उसको मैंने निकाला है 5, और आधार आपका है 12। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। आगे 4 क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 तक ऐसे ही आपको करना है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से उसको ट्राई करें। अगर नहीं आपसे लगता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।